अच्छा, आप ये बताइए कि एक डॉक्टर जो एक मरीज के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ है और पहले से एक नामचीन डॉक्टर द्वारा हो रहे इलाज के पास जाता है और उसके इलाज के फैसले को बदल देता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में जाकर बवाल खड़ा कर देता है, हड़कंप मचा देता है और एक इमरजेंसी वाले पेशेंट के ऊपर जो एक ड्रिप के द्वारा दवा चढ़ाई जा रही थी उसको चढ़ने से रोक देता है, तो क्या ऐसे डॉक्टर को दोबारा प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलनी चाहिए? क्या हो अगर वही डॉक्टर जो जज्बातों से मरीज से जुड़ा हुआ है वो सही हो? क्या हो अगर हॉस्पिटल उस मरीज को गलत दवाई दे रहा हो? क्या हो अगर ये सारी कुछ जितनी भी चीजें हो रही हैं वो उस डॉक्टर को पता है और बाकियों को नहीं पता है? क्या तब भी आप उस डॉक्टर को सजा देंगे? अगर देंगे तो किस लिए देंगे? मिस्टर मेहता, ये सवाल का जवाब नहीं था। जवाब ये है मैम कि उस डॉक्टर को 100% एक मौका मिलना चाहिए कि वो मेडिकल प्रैक्टिस कर सके। एक ऐसा डॉक्टर जो अपने पेशेंट की खातिर कुछ भी कर जाए, किसी से भी लड़ जाए, सिस्टम से लड़ जाए, प्रोटोकॉल से लड़ जाए, हॉस्पिटल स्टाफ से लड़ जाए। मेडिकल साइंस को ऐसे डॉक्टर की जरूरत है और आप ऐसे डॉक्टर हैं, है ना? मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और उसके लिए आपने रात दिन मेहनत की, मेडिकल अपग्रेडेशन एग्जामिनेशन देने के लिए, और एग्जामिनेशन देने के बाद वहां पहुंचकर आधे से ज्यादा पेपर दे दिया और एग्जामिनेशन पूरा करने से पहले ही एग्जामिनेशन को बीच में छोड़कर चले आए। वाह 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 देव बाबू, मतलब ये है आपका एग्जामिनेशन के प्रति सीरियसनेस, है ना? सृष्टि, मेरा हाथ फील कर सकती हो? ये मैं कुछ कर रहा हूँ, महसूस कर सकती हो? उसके ब्रेन पर ऑलरेडी प्रेशर है। ओके, अगर आप लोगों ने स्पाइन से फ्लूइड निकाला तो उसका ब्रेन स्टेम पीछे धकेला जाएगा। यू आर किलिंग हर। उसे सिरिंज घुमा लिया है। मेरे लिए पेशेंट की लाइफ से ज्यादा जरूरी है कुछ नहीं। अगर मैं वो एग्जाम पूरा करता तो मैं सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, और अगर मैं सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो मरीज की जान जा सकती थी, क्योंकि डायग्नोसिस सिर्फ मुझे पता था क्या है। मैंने पेशेंट की लाइफ को प्रायोरिटाइज किया, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब वो बात अलग है कि पेशेंट यहाँ पे मेरी एक्स वाइफ थी, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस केस। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर मेहता, आपने सिर्फ 1 घंटे एग्जाम दिया है और 70% स्कोर कर लिया है। अब थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस, रैपिड फायर। आर यू रेडी? यस यस। लेटेस्ट AHA गाइडलाइंस के हिसाब से मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए एक्सटेंडेड टाइम विंडो कितना है? 24 आवर्स। माइल्ड एस्थमा के लिए गीना गाइडलाइंस क्या है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एज डिस्करेज किए जाते हैं। अब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए, ठीक है देव बाबू? ये जो टाइप 1 डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए हाल में ही एक आर्टिफिशियल पैनक्रियाटिक टेक्नोलॉजी आई है, उसका नाम पूछ के बताइए। ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम। श्रीमान देव मेहता जी, आपने अपनी याददाश्त खो दी, आपने अपना परिवार खो दिया और यहाँ तक कि आपने अपना करियर भी खो दिया, और आपके अपने ही हॉस्पिटल में दिन दहाड़े आपके माथे पर गोली मार दी गई और पुलिस की गाड़ी चुराने के नाम पर आपको अरेस्ट कर लिया गया। अब पूरी दुनिया आपको आधा डॉक्टर कहकर पुकारती रही, इतनी बेइज्जती करती रही, उसके बाद भी आखिर आप डॉक्टर कहलाना काहे चाहते हैं महाराज?
ये डॉक्टर देव का ब्लड सैंपल है। वी नीड द टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट राइट नाउ। ओके। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि देव की ऐसी हालत क्यों हुई है। Are you sure कि ये सब किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हुआ है? सनी, तुम्हारे सामने उसने क्लोट्रोपाइन का इंजेक्शन लिया और वो इतना ठीक हो गया कि वो इंटरव्यू देने चला गया। तुम अब भी डाउट कर रहे हो? We need that. प्लीज हमें रिपोर्ट जल्दी चाहिए, अर्जेंटली। आप प्लीज हरी अप। ओके मैम। या इस रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि देव को गलत मेडिसिन दी गई थी। ये रिपोर्ट बाहर नहीं आनी चाहिए। सृष्टि, तुम चाहो तो जाके काम करो, मैं रिपोर्ट्स आती हैं तो लेकर आता हूँ। नो, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं राउंड पर जाता हूँ। या मिस्टर मेहता, कैन यू हियर अस? मिस्टर मेहता, कैन यू हियर अस? मिस्टर मेहता, कैन यू हियर अस? वक्त भी बदल सा गया है, हाथ से फिसल सा गया है, जरा डॉक्टर देव मेहता, विल यू मैरी मी? यस। ऑल द बेस्ट। अगर ये कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम। अगर ये कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम। तो सिर्फ तुम। आप ठीक है? अब आप हमसे दोबारा सवाल पूछने के लिए बोलेंगे, है ना देव बाबू? नहीं सर, मैंने आपका सवाल सुन लिया और मेरे पास जवाब भी उसका। उस हादसे ने मेरी मेमोरी में से छीन ली। मेरा परिवार टूटा, मेरा दिल टूटा, मेरी उम्मीद टूटी, लेकिन मेरे अंदर के डॉक्टर को नहीं तोड़ पाया। हर पेशेंट के साथ, हर डायग्नोसिस में वो डॉक्टर, मेरे अंदर का डॉक्टर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। भले मेरे अंदर का देव मेहता मेरे साथ खड़ा रहे या ना रहे, लेकिन वो डॉक्टर हमेशा खड़ा रहा। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं एक बुरा डॉक्टर बनूं। उससे ज्यादा मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं। ये मेरे लिए सिर्फ एक टाइटल नहीं है, एक क्रेडिट नहीं है, ये एक अधिकार है जो मुझे लोगों की बीमारियां ठीक करने में, उनकी जान बचाने में उनकी इजाजत देता है। तो ये जवाब देकर आप सोचते हैं कि आप डॉक्टर कहलाने का हक रखते हैं? थैंक यू। थैंक्स। ये देव के ब्लड में मीवाक्यूरियम है। ये तो सिर्फ ओरल मेडिकेशन से लिया जा सकता है ना? हाँ, लेकिन मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसमें ये कंपाउंड है ही नहीं। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू देव उसने तुम्हारी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन के अलावा और कुछ लिया ही नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि दवाई किसी ने बदल दी हो। इससे पहले कि देव की ये दवा टेस्ट की जाए, मैं इसे ओरिजिनल से बदल दूंगा। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,